नमस्कार दोस्तों। सोने की कार और सोने की जहाज से चलने वाले ब्रुनेई के जो किंग है, इसकी स्टोरी के बारे में समझेंगे। इनकी विलासिता है, इसके बारे में तो एक वीडियो बना चुका हूं सुबह का, आप देख सकते हैं। आज समझेंगे कि ये जो सोने की कार और सोने की जहाज से चलते हैं और जो ब्रुनेई है, इसकी जो प्रति व्यक्ति आय है, भारत से 13 गुना बड़ा है। एक छोटा सा देश जिसका प्रति व्यक्ति आय भारत से 13 गुना बड़ा है, जहां पर इलाज और शिक्षा फ्री है। कोई यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ता, फिर भी शिक्षा और जो इलाज है यहाँ पर फ्री है। ये कैसे देश, एक छोटा सा देश अपने आप को सरवाइव करता है और इतना अमीर देश है। यहाँ के किंग इतना अमीर कैसे हैं, आज इस वीडियो में समझेंगे डिटेल से। तो आइए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और एक वीडियो इसकी और भी पड़ी है चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, एक आइलैंड्स है भारत से करीब 7,486, भारत से करीब 7,486 किलोमीटर, 486 किलोमीटर दूर यहाँ से देख सकते हैं एक आइलैंड्स है, जिस आइलैंड्स का नाम है बोर्नियो आइलैंड्स। इस आइलैंड्स का नाम है बोर्नियो आइलैंड्स। ये आइलैंड्स 3 देश से मिलकर बना है। 3 देश कौन कौन सा है? एक है मलेशिया और दूसरा है इंडोनेशिया, और तीसरा देश एक छोटा सा देश है जो है ब्रुनेई। ये बोर्नियो आइलैंड के ये मात्र 1% हिस्से से बना है। बोर्नियो देश, जो ब्रुनेई देश है, वो बना है बोर्नियो आइलैंड के एक छोटे से हिस्से से। इंडोनेशिया का पार्ट सबसे बड़ा है बोर्नियो आइलैंड्स का। तो समझेंगे जो ब्रुनेई कंट्री है इसके बारे में समझेंगे, जिनमें से ब्रुनेई है, यह एक इस्लामिक देश है जहां सिर्फ 4 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में उनकी विजिट हुई है। यहाँ के जो राजा है हसनल बोल्किनोस, प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिए थे। आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक जो ब्रुनेई है यहाँ पर दौरा नहीं किया था। फिर एक तरफ जो साउथ चाइना सी है, एक तरफ मलेशिया से घिरे इस देश में पीएम मोदी क्यों जा रहे हैं? शरिया का पालन करने वाला एक छोटा सा देश ब्रुनेई भारत के लिए इतना खास, इतना अहम क्यों है? टैक्स के बगैर ब्रुनेई कैसे लोगों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज देता है? आज इस वीडियो में सारे मुद्दे को डिटेल से समझेंगे। यह है बोर्नियो आइलैंड्स, यहीं पर एक छोटा सा देश है ब्रुनेई से। सबसे पहले जो सुल्तान की लाइफ है इसके बारे में समझते हैं। एक वीडियो तो बनी चुकी है कि इनकी विलासिता के 16 लाख रुपए तो ये लगाते हैं अपना बाल कटवाने में महीने का। 16 लाख रुपए इनके बाल कटाने के लिए लंदन से नाई आते हैं, हेलीकॉप्टर अपने प्राइवेट जेट से उन्हें मंगवाते हैं और वापस छोड़ते हैं। 16 लाख तो बाल का खर्च आ जाता है इनका। इनके पास बोइंग की 747 विमान है। 747 जो विमान है बोइंग की इनके पास है। उसकी कीमत करीब 40 करोड़ डॉलर है, यानी करीब 3,000 करोड़। अगर 1,000 करोड़ की बात किया जाए तो 3,000 करोड़ उसकी कीमत है जो इनके पास बोइंग है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें अलग से 989,000 करोड़ और भी खर्च किया गया। 989,000 करोड़ और भी खर्च किया गया सोने का एक परत चढ़ाने के लिए। ये जो कार है और इसके बाद जो जहाज है, इस पर सोने की परत चढ़ाने के लिए 989 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किया गया था। उससे अधिक इसमें जो एसेसरीज है और भी जोड़ी गई। सोने की वॉश बेसिन, आलीशान गोल्ड प्लेटेड खिड़कियां हैं। इस विमान के जो फ्लोर हैं सोने के तारों वाली जो हैंडमेडेड है वो लगाए गए हैं। सुल्तान की जो विलासिता है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने राजा बनने के बाद करीब 50 अरब का एक आलीशान महल बनवाया था, जिसका नाम था इस्ताना नूरुल ईमान। ये दुनिया का सबसे बड़ा महल इससे बताया। इस महल में करीब 800 कारें रहती थी। इस महल में करीब 800 कारें रहती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 800 कारें हैं। ये रोल्स रॉयल्स हैं। इन कारों में भी सोने का परत चढ़ाया हुआ है। सोने का परत चढ़ाया हुआ है तो काफी ज्यादा विलासिता के साथ जीते हैं। 20 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ ये जो आइलैंड्स है महज गिनीज वर्ल्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज कर चुका है। ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, ब्रुनेई की जो अर्थव्यवस्था है इसकी रीढ़ क्या है? इसकी रीढ़ है आयल्स, यानी तेल। तेल इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 1929 में ब्रुनेई के सेरिया इलाके में तेल की खोज हुई थी। ब्रुनेई में तेल का पहला कुआं ब्रिटिश मलयालम पेट्रोलियम कंपनी ने खोदा था, जिसे सेरिया 1 नाम से जाना गया। कुएं को अब तक रॉयल डच सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तेल की खोज ने ब्रुनेई को एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश के रूप में पहचान दिलाई। तेल और प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ बन गई। ब्रुनेई की जो कुल जीडीपी है वो कितनी है? टोटल अगर ब्रुनेई की जीडीपी की अगर बात किया जाए तो ब्रुनेई की जो जीडीपी है कितनी है? 16,068। यहाँ पर देख सकते हैं 16,068 68 करोड़ अमेरिकी डॉलर, 68 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक है। किसकी? जो ब्रुनेई है।
इससे आधे से अधिक हिस्सा तेल और गैस बेचने से आता है। तेल के निर्यात से ब्रुनेई को दुनिया के टॉप प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में शुमार कर लिया गया है। ब्रुनेई की 2023 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी? वो थी 29,133 डॉलर। अगर इसे लाख में कन्वर्ट किया जाए ना तो 24.46 लगभग 24.5 लाख प्रति व्यक्ति 24.5 लाख प्रति व्यक्ति 24.5 लाख प्रति व्यक्ति आय है किसकी? ब्रुनेई की। भारत से जस्ट 13 गुना अधिक, भारत से जस्ट 13 गुना अधिक। वहीं भारत की अगर बात किया जाए कि भारत की जो प्रति व्यक्ति है वो कितनी है, अगर डॉलर में बात किया जाए तो भारत की है 2239 अमेरिकी डॉलर। अगर इसे लाख में कन्वर्ट किया जाए तो 1,87,000 यानी लगभग कह सकते हैं 1.25 लाख तक प्रति व्यक्ति आय है। यानी कि जो ब्रुनेई है उससे 13 गुना प्रति व्यक्ति आय इतना कम है। ये कैसे? देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे मजबूत करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं ब्रुनेई के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रुनेई के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं एकदम फ्री दी जाती है। ब्रुनेई ने तेल से होने वाली जो कमाई है अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके रखा है। इससे उसकी जो अर्थव्यवस्था है सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं है, हालांकि अभी भी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तेल से ही आता है। अपनी स्थिर अर्थव्यवस्था की वजह से ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय राजनीति में एक प्रमुख प्लेयर बन के उभरा है, एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरा है। टैक्स हेवन के तौर पर भी जाना जाता है, टैक्स हेवन के तौर पर भी जाना जाता है। ब्रुनेई को इसकी टैक्स पॉलिसी गोपनीयता कानूनों की वजह से टैक्स हेवन कहा जाता है। इसकी वजह से व्यापारी इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा। ब्रुनेई के अंदर जो पर्सनल इनकम होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। कोई व्यक्ति की जो पर्सनल इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। यह नियम देश में रहने वाले नागरिकों के लिए भी है और जो विदेशी नागरिक है उनके लिए भी है। इसलिए विदेशी नागरिक ब्रुनेई में अधिक से अधिक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, दूसरे देशों में टैक्स की चोरी करना चाहते हैं, वो भी ब्रुनेई में जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है ना इतना टफ है, इसे खोला नहीं गया है। यहाँ की जो करेंसी है उसे एक्सचेंज मोड पर भी नहीं रखा गया है, यानी काफी ज्यादा सेक्रेट रखा जाता है। इसलिए इसका जो दस्तावेज है ब्रुनेई का लीक नहीं होता है। यहाँ पर आप टैक्स नहीं लगता है तो आप टैक्स चोरी करने के लिए पैसा वहां पर जमा कर सकते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है टैक्स हेवन्स, यानी कि जो टैक्स हेवन कंट्री के नाम से ब्रुनेई को भी जाना जाता है। दूसरी तरफ यहाँ के जो कारपोरेट टैक्स है, जो कंपनियों को टैक्स लगता है, मात्र 18.5% यानी 18.5% तक टैक्स देना पड़ता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग में शामिल कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स से छूट भी मिलती है, काफी कम टैक्स लगता है। इसकी वजह से विदेशी कंपनियों ने ब्रुनेई में अपने बिजनेस लगाना अपने आप को फायदेमंद समझा। देश में निवेश से होने वाला जो लाभ है, जो विरासत पर टैक्स लगते हैं, किसी प्रकार का टैक्स नहीं विरासत पर दिया जाता है ब्रुनेई के अंदर से। यहाँ पर इसके अलावा ब्रुनेई की जो बैंकिंग सिस्टम है इसको सेक्रेट यानी गोपनीय तौर पर यहाँ पर रखा गया है। तो क्वेश्चन यह बनता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री अभी दौरे पर गए हैं, तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझेंगे ब्रुनेई भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि हाल ही में वियतनाम और मलेशिया के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये वियतनाम देश है और यहाँ पर मलेशिया है, इसके राष्ट्रपति भारत दौरे पर गए थे। फिर उसके बाद भारत की जो राष्ट्रपति हैं तिमोर लेस्टे यहाँ पर गई है, एक आइलैंड है वहां पर पहुंची है। जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो पहुंची हैं। अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ब्रुनेई के दौरे पर गए हैं, इसके बाद जाएंगे सिंगापुर दौरे पर, इसके बाद ब्रुनेई के बाद सिंगापुर दौरे पर जाएंगे। तो बात यह है कि भारत के लिए क्यों खास है, क्योंकि भारत दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र को कितना महत्व दे रहा है। क्योंकि एक डेलीगेशन भी ब्रुनेई गया था भारत का, विदेश में मंत्रालय की एक बैठक में भाग लेने के लिए गया था। तब दोनों देशों के बीच में यह तय हुआ था कि भारत का और ब्रुनेई दोनों के बीच जो राजनयिक संबंध है इसके 40 साल पूरे हो रहे हैं। तो जो 40वां एनिवर्सरी है भारत ब्रुनेई के अंदर ब्रुनेई के साथ सेलिब्रेट्स करेगा, मतलब कि 40वां राजनयिक एनिवर्सरी को वहां पर सेलिब्रेट करेगा। भारत के लिहाज से विजिट क्यों खास है ब्रुनेई के लिए, भारत के लिए? तो इसके 4 अहम है। ब्रुनेई डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे 4 अहम वजहों से भारत के लिए खास हो जाता है। कैसे? इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी ब्रुनेई भारत का एक महत्वपूर्ण पार्टनर रहा है। भारत जब भी सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उसकी ट्रैकिंग के लिए भारत ने कई जगहों पर ग्राउंड स्टेशन बनाए हुए हैं। इसी के मद्देनजर भारत का जो ट्रैकिंग स्टेशन है एक ब्रुनेई के अंदर भी है,
जो ट्रैक करता है कि अपनी सैटेलाइट कहां पर जाती है। इसके बदले में ब्रुनेई की भी सैटेलाइट भारत लॉन्च करता है। 2018 में एक एमओयू साइन किया गया था कि कोऑपरेशन इन एलिमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन फॉर सैटेलाइट, इसका नाम दिया गया था। वर्तमान में स्टेशन भारत के लिए बखूबी काम कर रहा है, इस लिहाज से ब्रुनेई की अहमियत बढ़ जाती है। इसके बदले में भारत ब्रुनेई के लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो ट्रेनिंग होती है, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड भारत के लोग करते हैं। किसको? ब्रुनेई को करते हैं। एनर्जी के क्षेत्र में ब्रुनेई का भारत एक अहम साझेदार भी है। ब्रुनेई भारत को तेल निर्यात करता है। हालांकि जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, भारत और रसिया से सस्ते मात्रा में तेल आयात किया है। इससे ब्रुनेई का जो तेल है वो आयात भारत की तरफ से घट गया है। अब भारत गैस के क्षेत्र में डील करने के लिए जो नेचुरल गैस है वहां भी ब्रुनेई के अंदर अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो नेचुरल गैस है उसको इंपोर्ट करने के लेकर समझौता साइन करने के लिए भी भारत गया है, इसलिए भारत के लिए अहम हो जाता है। क्या ये दौरा चीन को ध्यान में रखकर, जो चाइना है इसको ध्यान में रखकर किया गया है? क्योंकि जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में विवाद चल रहा है उसके इर्द गिर्द कंट्रियों से, तो ब्रुनेई उतना ज्यादा बहुत ज्यादा साउथ चाइना सी में मैटर नहीं करता है। भले ही जो ब्रुनेई है साउथ चाइना सी में विवाद चाइना का ब्रुनेई के साथ भी है, लेकिन जो फिलीपींस और वियतनाम के साथ टकराव है चाइना का, उतना टकराव ब्रुनेई से चाइना का नहीं है। क्योंकि ब्रुनेई कई सारे मुद्दे पर चाइना का विरोध भी नहीं करता है, इसलिए बहुत ज्यादा साउथ चाइना सी में जो ब्रुनेई है ये रोल प्ले नहीं करता है, तो इसलिए इस क्षेत्र में तो महत्व नहीं रखता है। और भी कुछ जानकारी समझ लेते हैं इससे संबंधित, ब्रुनेई से संबंधित। ताजमहल की तर्ज पर एक मस्जिद बनाई गई है जिसका नाम है उमर अली मस्जिद। ब्रुनेई के जो मदर शेरी बेगवान में बनी उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद दक्षिण पूर्व एशियाई की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। इसे भारत के ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया था। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1958 में, 1958 में इसका निर्माण हुआ था। इसे इटली के एक डिजाइनर और ब्रिटिश इंजीनियर ने मिलकर बनाया था। इसका नाम ब्रुनेई के जो 28वें सुल्तान थे जिनका नाम था उमर अली सैफुद्दीन थर्ड, यानी थर्ड, उन्हीं के नाम पर इस मस्जिद का नाम रख दिया गया था। इस मस्जिद के निर्माण के लिए इटली से संगमरमर मंगाया गया था। इसी वजह से ताजमहल की तर्ज पर ये सफेद दिखता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सफेद दिखता है, इसलिए ताजमहल के तर्ज पर इसे जाना जाता है। हालांकि ताजमहल जो है भारत का वो एक मकबरा है जिसे हुमायूं ने अपनी बेगम की याद में बनाया था, जबकि जो यह एक मस्जिद है। मस्जिद के सामने की तरफ एक लैगून झील है, एक पत्थर की नाव है जो संगमरमर के पुल से मस्जिद जुड़ी हुई है। यह नाव 16वीं शताब्दी की ब्रुनेई रॉयल्स बोट से प्रेरित है। यहाँ पर जो बना हुआ है, सॉरी, जो ताजमहल है इसे शाहजहां ने बनवाया था, इसे शाहजहां ने बनवाया था। उसी तर्ज पर जो ब्रुनेई का ये बना हुआ है मस्जिद, जिसे एशिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद के नाम से जाना जाता है, ये उसी के नाम से बनाया गया था। सफीदुन अली, उमर अली सफीदुन के नाम से बनाया गया था, क्योंकि वही ये जो 28वें सुल्तान है उन्हीं के नाम पर बनाया गया था। ये था ब्रुनेई के बारे में, और भारत कितना महत्वपूर्ण रखता है ब्रुनेई के लिए, इन सब सारे मुद्दे को डिस्कस किया है। थैंक यू।